तो अब हम टेस्ट करते हैं कि जब दोनों 0-0 हैं तो सम 0। अब 1, अब चेक करो 2 हैं तो एक सम चल रहा है। तो दोनों, तो आज का जो टॉपिक था वो था, हमने ये सारी चीज़ें बनानी है यूजिंग ओनली डिकोडर। डिकोडर होता है क्या, उनको n इनपुट्स दी जाती हैं और 2 रेज़्ड पावर n वो आउटपुट्स देता है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल जो प्रैक्टिस किया था वो था हाफ एडर यूजिंग डिकोडर। तो सबसे पहले तो हमने पता करना है कि डिकोडर होता कहाँ है। तो ये मे बी फिफ्थ मार्क्स डिकोडर। यहाँ कितने टाइप के हैं, ये 4x1 है, 3x8 है, ये 2x4 है। अब हम चेक करते हैं कि हाफ एडर के लिए हमें कौन सा चाहिए। तो वो लेट हम आ जाते हैं, रखो इसमें चेक करें कि हमारे पास 2 इनपुट्स हैं और ये आउटपुट्स 4 किस्म की आ रही हैं। तो यहाँ से देख लेते हैं। तो ये 2 इनपुट्स हैं और 4 इसकी आउटपुट आ रही है। तो ये वाला हम यहाँ लेकर आते हैं, मैं ये बड़ा हो जाए, नहीं होना। इसमें सबसे पहले हम चेक करते हैं कि ये बनता किस तरह है सारा सिस्टम। तो सर ने भी एक मे बी वर्ड फाइल बनाई हुई थी। तो हम इधर आते हैं कि हमारे पास सम का जो है वो कहाँ कहाँ आ रहा है, 1 आ रहा है। तो ये मेरे पास 1 नंबर पर, यानी इसकी जो पोजीशन है इसकी 0 पोजीशन रिलेटिव बनती है इसकी 1 2 3। तो इसकी 1 है और 2 है। तो वर्ड फाइल पे हम लिख लेते हैं कि हमारे पास जो सम आता है वो 1 और 2 पर आता है। और उसके बाद हम चेक कर लेते हैं कैरी हमारे पास कहाँ आता है, वो सिर्फ 3 नंबर पर आ रहा है कैरी। तो सेम बंदा लिख ले यहाँ, कैरी वो 3 पोजीशन पर है। तो सही है, ये हमारे पास वो हमारे पास टेबल था वहाँ से हमने लिख लिया, ये इसी जगह पर आ रहा है। तो अब सारा काम इसका है। तो सबसे पहले तो इसके साथ हम वो इनपुट्स लगा देते हैं। तो ये इनेबलर हो गई कि ये चलेगा तो पूरा ये सर्किट चलेगा, वरना इसमें चलना नहीं। तो ये वाली 0 है, यानी इनपुट 0, और ये इनपुट नंबर 1 है। तो ये हमने कनेक्ट कर ली। अब ये सारी हैं, तो यानी इससे ये पूरा इनेबलर ये सारा सर्किट डिकोडर का चल जाता है। अब हमने नेक्स्ट काम करना है कि इसके बाद हम कोई इस तरह का चीज़ लगाएं कि वो एज आ हाफ एडर बन जाए। तो हाफ एडर का हमने पता कर लिया है कि वर्ड फाइल के सम 1 और 2 पर आता है। अब हम इस तरह करेंगे कि ये जो 1 और 2 है इनमें से कोई एक भी इनपुट अगर आ जाती है तो इसका जो है रिज़ल्ट वो 1 आना चाहिए। तो हमें पता है कि हमारे पास एक और गेट होता है, तो हम यहाँ और गेट लगा सकते हैं 1 और 2 पर। ये 0 1 2 3, तो 1 और 2 पर कोई और गेट लगाकर कोई आउटपुट लगा दें तो वो एक हमारा सम वाला बन जाएगा। तो अब मैं और गेट यहाँ से 2 इनपुट्स वाला बंदा उठा ले, ये और ये 0 है। हमने 0 नहीं 1 और 2 हमने देखा है कि 1 और 2 पर आता है। तो 1 और 2 ऐड हो गए। तो उसके बाद एक एलईडी इसके आगे लगा लें, और उसके बाद हम काम करते हैं कैरी। कैरी 3 पर, जब भी 3 पर कोई आएगा तो वो कैरी का फ्लैग होगा। तो अब कैरी है तो कैरी के लिए हम कोई लगाने की ज़रूरत नहीं, जब भी कैरी आए तो एक आउटपुट आ जाए तो हम उसके लिए एक आउटपुट वैसे ही बाहर रख देते हैं। तो ये कनेक्ट हो गया।
अब चेक करते हैं कि इट इज़ एक्चुअली वर्किंग और नॉट। सबसे पहले तो हम इसको ऑन कर देते हैं। हाँ, ऑन हो गया। तो जब 0 0 है ना सम, ये हम लिख लेते हैं पूरा कि ये नीचे वाला हमारे पास सम के लिए और ऊपर वाला कैरी। कैरी। तो अब हम टेस्ट करते हैं कि जब दोनों 0 0 हैं तो सम 0। अब एक, अब चेक करो, दो हैं तो एक सम चल रहा है, तो दोनों। तो अब हम टेस्ट करते हैं कि जब दोनों 0 0 हैं तो सम 0। अब एक, अब चेक करो, दो हैं तो एक सम चल रहा है, तो दोनों। अब दोनों पर चेक करें कि दोनों हमारे पास जब हैं तो कैरी जा रहा है। जब एक ऑन होगी तो वो सम। अब इसको कर देते हैं ये चेक करें, जब दोनों ऑन हैं तो 1 1 इनका जो हाफ सब्सट्रैक्टर है तो इसका कैरी फ्लैग सिर्फ ऑन होगा। तो इसका सिर्फ यही था कि हमने ये देखना कि कहाँ है, तो 1 2 है और यहाँ 1 है। हमने जस्ट ये लिखा कि सम इस पर आ रहा है, तो इन दोनों में कोई भी जब इनपुट 1 आएगी, इधर में से कोई भी ऑन होगी तो वो चल जाएगा। तो इसका ये सिंपल सा। अब जो नेक्स्ट है उसमें हमने सेम काम ही करना है, तो हम इसका ये कर लेते हैं और नीचे इसमें हमने क्या किया, हमने एक इनेबलर एक ये ए बी ले लिया और उसके बाद हमने हाफ सब्सट्रैक्टर का चेक करना है कि बनता किस तरह है। तो इधर ये हमारे पास डिफरेंस का है और ये बोरो का है। तो हाँ, इसका बनाते हैं। तो इसकी बंदा सबसे पहले ये बनाए कि इसका डिफरेंस कब आ रहा है। डिफरेंस हमारे पास आ रहा है मे बी 1 और 2 पर, और बोरो आ रहा है 1 पर। 1 और 2 पर और बोरो 1 1 साइड पर। तो इसका बना लेते हैं इधर में। अब 1 पोजीशन पर जो है और 2 पोजीशन पर जो है, तो इधर में कोई भी ऑन होगा तो हमारा डिफरेंस की वो ना ऑन हो जाना चाहिए। तो हम डायरेक्ट यहाँ आते हैं, तो यहाँ से बना लें और गेट ही लगेगा हमारे डिफरेंस के लिए। तो गेट्स यहाँ से मिल जाते हैं। तो ये 1, इसका 1 0 1 2 3 है, तो ये 2 1 और 2 पर हमारे पास ये किस चीज़ के लिए बन गया आउटपुट। तो ये होगा और उसके बाद 1 पर जो है वो बोरो को भी आएगा और बोरो के लिए आउटपुट में एक चाहिए और ये 1 है, तो इसको 1 के साथ कनेक्ट कर देते हैं। ओके हो गया। अब हम चेक करते हैं कि जब दोनों 0 0 है तो इसका ये है। अब इसको हम ये चेक करें कि 0 -1 हो रहा है, ये 0 -1, तो ये इसका वो भी आ गया और दोनों। अब इसको बंदा ऑफ कर दे और इसको चला लें। इसका एक ही चल रहा है कि यहाँ डिफरेंस हो रहा है 1 - 0 ये। अब हम 0 -1 जब करते हैं तो इसमें कैरी भी हो रहा है और उसके बाद जो आंसर आ रहा है दोनों में। तो जब दोनों 1 - 1 करते हैं तो इसका भी 0 आ गया सेम।